आप जानते हैं कि ओमकारेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि दो अलग अलग मंदिरों का संगम है। एक तरफ ओमकारेश्वर और दूसरी तरफ ममलेश्वर मंदिर, जो एक ही ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं। यह अकेले भारत में एक ऐसा स्थल है जहां एक ज्योतिर्लिंग के दो मंदिर हैं। तो जब तक आप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन नहीं करते, आपकी दर्शन पूरी नहीं मानी जाती। और ये जो टेम्पल है ना, वो एक आइलैंड पे है जो कि ओम के आकार का आइलैंड है, इसलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है, कहाँ रहना है, दर्शन कैसे करनी है, कौन कौन सी नियरेस्ट प्लेसेस है यहाँ से विजिट करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। आप बाय एयर, रेल और रोड तीनों से ही पहुँच सकते हैं यहाँ तक। कहीं से भी आ रहे हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर होगी, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। तो अगर आप इंदौर बाय चांस आए हो तो भी इजिली आप ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हो। यहाँ से रेगुलरली बस चलती रहती है। या फिर अगर आप महाकालेश्वर आए हो तो भी आप ओमकारेश्वर विजिट कर सकते हो। इंदौर और उज्जैन दोनों से ही डिस्टेंस सेम है, 2-3 घंटे ही आपको लगेंगे बाय बस। तो अगर आप बाय रेल आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ओमकारेश्वर रोड स्टेशन हो जाएगा। यहाँ से टेम्पल अबाउट 12 to 13 किलोमीटर होगा, तो आप इजिली यहाँ से टेम्पल जा सकते हो। तो अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो इंदौर और उज्जैन नियरेस्ट बस स्टैंड है। लगभग 2-3 घंटे दोनों जगह से ही आपको लगेगी ओमकारेश्वर जाने में। और ओमकारेश्वर पहुँच के बस स्टैंड से लगभग 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ही आपको टेम्पल मिल जाएगा। तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं इंदौर के सरवते बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें ओमकारेश्वर के लिए बस मिलने वाली थी। 2.5 से 3 घंटे में आप ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे। बस की फेयर 250 रुपए से 300 रुपए रहने वाली है। और आप अपना स्टे इंदौर या उज्जैन में ही रखना, बिकॉज ओमकारेश्वर में कोई अच्छा स्टे नहीं है और ज्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। तो बेस्ट रहेगा कि आप इंदौर या उज्जैन में ही अपना स्टे देख लें और आप इजिली एक दिन में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापस स्टे में आ सकते हैं। और अगर आपको इंदौर या महाकालेश्वर की आइटनरी चाहिए हो तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो गाइस, अब हम लोग बस स्टैंड से टेम्पल जा रहे हैं। पास में ये टेम्पल, 10 रुपए ऑटो वाले भैया ने लिया और हमें टेम्पल पे छोड़ दिया। ये रहा एंट्रेंस। और गाइज, यहाँ पे हमारे पहुँचने से पहले बहुत बारिश हुई है, लग रहा है पूरा सब जगह भीगा हुआ है, क्योंकि भगवान जी आइलैंड पे रहते हैं। वहाँ जाने के लिए ये ब्रिज बनी हुई है नर्मदा रिवर के ऊपर। जूम करके दिखाती हूँ मैं यहीं से टेम्पल आपको। ये देखो टेम्पल। तो चलो टेम्पल की ओर चलते हैं। तो जब तक कि हम टेम्पल नहीं पहुँचते हैं, मैं एक माइथोलॉजिकल स्टोरी बताती हूँ ओमकारेश्वर एंड विंध्या पर्वत की। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार विंध्या पर्वत ने अपनी हाइट और शक्ति बढ़ाने के लिए शिव जी की कठिन तपस्या की। और विंध्या पर्वत की ये कठिन तपस्या देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए ओमकारेश्वर में और यहीं पे स्थापित हो गए। पर विंध्या पर्वत से एक प्रॉमिस लिया कि अपनी हाइट वो फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ाए। हालांकि ओमकारेश्वर डायरेक्टली विंध्या पर्वत से लिंक नहीं है। ये टेम्पल मानधाता आइलैंड पे है, जिसका शेप ओम जैसा है और ये प्लेस विंध्या माउंटेन रेंज के आसपास ही आता है। तो कुछ यहाँ से शुरू हो जाती है दर्शन करने के लिए लाइन। तो अब गाइस देखो भीड़, यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। और हम केव में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड में भगवान जी छिप के बैठे हैं। और ये मैं बहुत दूर से भगवान जी को कैप्चर करने की भी कोशिश तो कर रही हूँ, बट इतनी आसानी से थोड़ी हाथ आएंगे। तो भगवान जी तो नहीं दिखे, बट आदमी लोग जरूर दिख रहे हैं। एनीवे, इतनी भीड़ में बहुत देर वेट करने के बाद हमने दर्शन तो कर लिया। झूला पुल क्रॉस करके हमें ममलेश्वर जाना है दर्शन करने के लिए, बिकॉज इनके दर्शन किए बिना तो ओमकारेश्वर का दर्शन इनकम्प्लीट माना जाता है। और
गाइज हमने खुद की भी थोड़ा फोटोज वीडियोस लेने का चाहा, बट शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई। और फिर क्या था, सब लोग फोटोज छोड़ के भागना शुरू कर दिए। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है ममलेश्वर जाने के लिए, तो मेरे साथियों को देखो कैसे दिख रहे हैं मेरे साथी। चलो आगे बढ़ो। जादू दिख रहे हैं मेरे साथी। और मेरे पास मैंने अपने सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए छाता लेके आया। सेम ऐसे मैं छाता लेके आई हूँ, मुझे जादू बनने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अब सभी यात्री जो बारिश में फंस गए हैं, उन्होंने 100 रुपए का ये प्लास्टिक लिया और किसी तरह बचते बचाते सब टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। इसी बीच मुझे एक और स्टोरी याद आ गई ममलेश्वर से रिलेटेड। कहा जाता है कि सेंचुरीज पहले जब नर्मदा रिवर का वाटर ओवरफ्लो हो जाता था रेन की वजह से, तब ओमकारेश्वर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था भक्तों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लोग बोट से जाते थे, ये ब्रिज नहीं थी। तो क्योंकि ओमकारेश्वर एक्सेसिबल नहीं हो पाता था और शिवलिंग की रोज पूजा नहीं हो पाती थी, और कहा जाता है कि शिवलिंग की रोज पूजा होनी ही चाहिए, तो इसी वजह से आदि शंकराचार्य ने ममलेश्वर की स्थापना की ताकि उनके दूसरे रूप को यहाँ पे पूजा जाए। तो गाइस अब फाइनली हम टेम्पल पहुँच गए हैं। दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं गौमुख से पानी लेने। ये रहा गौमुख। कहा जाता है कि ये पानी कहीं तो पर्वत वगैरह से आ रही है और लोग यहाँ से पानी लेकर जाते हैं अपने घरों पे। और यहाँ ममलेश्वर के किनारे से आप पूरा ओमकारेश्वर आइलैंड देख सकते हो, फुल व्यू यहाँ से मिल जाती है। और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, तो आपको बोट से पूरा ओम पर्वत की परिक्रमा करवाई जाती है। ये पूरा डिस्टेंस 6 किलोमीटर का होता है और इस परिक्रमा के बीच में आपको बहुत सारे छोटे बड़े टेम्पल्स भी मिलेंगे और इस परिक्रमा के दौरान ना आपको बहुत अच्छा फील आने वाला है। ये एक्सपीरियंस तो आपको करनी ही चाहिए। यू मस्ट ट्राई दिस एट वंस इन लाइफ टाइम। सो गाइज दर्शन तो हमारा हो गया बहुत अच्छे से है, तो टाइम मिले तो आप भी दर्शन करने जरूर आना। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पता है तू एतबार नहीं कर दी।